जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में। बात करने वाले हैं कि यह एकादशी इस वर्ष साल 2025 में दिसंबर के महीने में कब पड़ने वाली है, इसका व्रत कैसे करना चाहिए, पुत्रदा एकादशी की महिमा क्या है और क्यों यह पुत्र देने वाली है, क्या इसका व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो हमें किस प्रकार से इसका पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, उत्तम फल के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस विधि से व्रत को करना चाहिए और किस विधि से हमें भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए, भगवान के किस स्वरूप का पूजन करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि पारण का विधान क्या है, पारण हमें कब करना चाहिए, पारण महत्वपूर्ण होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप एकादशी के व्रत का पारण नहीं करते हैं तो आपको केवल फल के रूप में 30% ही फल प्राप्त होता है, 70% फल आपको व्यर्थ चला जाता है। इसलिए पारण महत्वपूर्ण होता है, पारण अवश्य ही करना चाहिए। तो कब करना है, क्या विधि रहने वाली है, क्या नियम है, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली पुत्रदा एकादशी के विषय में आप सभी को आज के इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। इसकी डेट को लेकर बड़ा ही असमंजस है क्योंकि एकादशी तिथि का क्षय हो रहा है। एकादशी तिथि का क्षय हो जाने के कारण यह आसान नहीं है निर्धारण कर पाना कि व्रत कब करना है। तो शास्त्रीय विधि से आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी कि शास्त्र क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं, पंचांग क्या कहता है। आइए जानकारी को आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा भी आप सभी के लिए उपयोगी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। साथ ही भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आप सभी की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों, अब बात करते हैं आने वाली पुत्रदा एकादशी की। तो देखिए, एकादशी तिथि मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। एकादशी का व्रत जिस इच्छा के पूर्ति के लिए किया जाए, भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से वह अवश्य पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और शास्त्रों में एकादशी व्रत का प्रभाव कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि व्रतों में एकादशी जो है वह राजा है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा गया है। सभी एकादशी की व्रत की विधि जो है भिन्न भिन्न होती है। सभी के स्नान की विधि में भी थोड़ा अंतर होता है और पारण विधि में भी अंतर होता है। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत जितना अधिक पुण्यदायी होता है उतना ही अधिक चैलेंज देने वाला होता है। चैलेंज से अभिप्राय है कि उतना ही अधिक कठिन होता है। इसके जो नियम हैं वह बड़े ही कठिन कहे गए हैं। शास्त्रों में एकादशी के व्रत के नियमों के अनुसार अगर ना किया जाए तो उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता है, वह क्षीण हो जाता है। इसलिए एकादशी के व्रत को करना चाहिए, लेकिन सावधानी और नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी की। जैसा कि आप सभी को नाम से ही ज्ञात हो रहा होगा कि यह संतान देने वाली है, और संतान में भी यदि किसी को पुत्र की कामना है तो यह पुत्र देने वाली है। और यह सच्चाई है कि यह पुत्र के रूप में संतान आपको प्रदान करती है। और यह मैं नहीं कह रहा, यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। श्री कृष्ण एक वृत्तांत के माध्यम से बताते हैं और कहते हैं कि एक समय भद्रावती एक नगरी थी। उस भद्रावती में राजा सुकेतुमान का राज्य था। राजा सुकेतुमान जो वहाँ पर राज्य करते थे वो बड़े ही धर्मात्मा थे, अनेकों पुण्य करते थे, ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे, ऋषियों की सेवा करते थे, दान पुण्य के आदि जो भी कार्य थे वे सभी करते, कुआं तालाब बावड़ी आदि बनवाते, संतान भ्रांति अपनी जो प्रजा थी उनका पालन करते थे। समय व्यतीत हुआ तो ऐसा समय आ गया कि उनके पितरों को भी रोना आने लगा। अब उनके पितर भी श्राद्ध जो है स्वीकार नहीं करते, उनसे वह स्वयं भी परेशान रहने लगे। कारण यह है कि अब राजा की उम्र ढलने लगी, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, और अगर पुत्र नहीं रहेगा तो राज्य का शासन कौन चलाएगा, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इससे बड़ी चिंता यह थी कि पितरों को भी अगर इसके कोई पुत्र ना होगा तो हमारा श्राद्ध कर्म कौन करेगा, हमारा पितृकर्म कौन करेगा। इसके आने के बाद, इसके जाने के बाद हमें तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए वह भी पितृ रोते थे उनके, और वह राजा भी सदा रहता था। राजा ने अनेकों उपाय किए परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अब राजा बड़ा परेशान होने लगा, मंत्रीगण भी परेशान रहने लगे। एक दिन राजा बहुत ही परेशान था। उसने अपना घोड़ा लिया, घोड़े पर सवार हुआ और बिना किसी को बताए वह जंगल की ओर चला गया।
जंगल में एक भीषण जंगल में अंदर पहुंचा, जहां बहुत से जंगली जानवर थे। शेर था, शियार, हाथी थे। वहां पर बहुत से जंगली जानवर खूंखार खूंखार थे। वहां वह पहले जंगल की शोभा देखता रहा, उदास था। देखते देखते उसको दोपहर हो गई। प्यास लगी तो वह जंगल की खोज में नज़दीक में चला गया। वहां उसको दिखाई दिया एक जलाशय के पास वह जाकर देखता है कि वहां जासियों के कुछ सुंदर सुंदर आश्रम हैं। उनमें कुछ विशेष ऋषि मुनि जो हैं कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। अतः वह राजा वहां पहुंचा, उन सबको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं और आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा कि हे राजन, हम विष्णुदेव हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा, तो इसी कारण से हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। तो जो व्रत करने वालों को पुत्र देती है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, और उसके बाद माघ स्नान करके फिर हम अपने लोक को वापस चले जाएंगे। राजा ने जैसे ही पुत्रदा एकादशी का नाम सुना और सुना कि यह मनुष्य को पुत्र देती है, वह प्रसन्न हो गया। उन्होंने बारंबार सभी देवों को प्रणाम किया, उनके पैर पकड़ लिए, बोले, हे विष्णुदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए, क्योंकि मुझे पुत्र की अत्यंत ही आवश्यकता है, अत्यंत इच्छा है मेरी कि मुझे एक योग्य पुत्र हो जो मेरा राजपाट संभाले और मुझे मेरी मृत्यु के बाद मुझे तथा मेरे पुत्रों को तर्पण विधि पिंडदान करे। सभी विष्णुदेवों ने कहा कि हे राजन, तुम चिंतित क्यों हो? अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आज ही पुत्रदा एकादशी है। आज इसका हमारी बताई हुई विधि से व्रत करो, पूजन करो और फल इसका पालन करना होगा। इससे तुम्हें संतान निश्चित रूप से पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। राजा कहते हैं कि इस प्रकार अनंत मुनियों के कहने पर राजा ने उस उत्तम व्रत का पालन किया और महर्षियों के अनुसार ही विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया, और फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार नमस्तक झुकाया। राजा अपने घर लौटा। प्रभु की कृपा से रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे अनेकों गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह प्रजा का पालक था और महान संतान के रूप में, महान राजा के रूप में स्थापित हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की इच्छा से संकल्प करके करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए भक्तों, यह एकादशी संतान देने वाली है, पुत्र देने वाली है। तो आप में से जो भी भक्तगण हो इस एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए या पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो अंत तक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कैसे आपको व्रत करना है और क्या वस्तुएं हैं जिनको आपको अवश्य अर्पित करना है भगवान को, वो आपको आगे बताएंगे। पूजा हम आरंभ करेंगे। तो यह हो गया इस एकादशी का महत्व कि क्यों महत्वपूर्ण है एकादशी और क्या है इसका आधार कि यह पुत्र देने वाली है, क्यों है इसका व्रत करना चाहिए, यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और यह वर्णन मैं आपको जो सुना रही हूँ वो आता है पद्म पुराण में, जहाँ एकादशी के महत्व में कहे गए हैं, जहाँ एकादशी की विशेषता कही गई है, एकादशी के नियम बताए गए हैं, वहीं पर इसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। अब बात करते हैं कि इसके नियम क्या हैं, कैसे हमें यह व्रत करना चाहिए। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी का जो व्रत आप करेंगे उसके नियम एक दिन पूर्व ही आरंभ हो जाएंगे। व्रत के एक दिन पहले ही, अर्थात 10वीं तिथि को आप व्रत कर रहे हैं, उसके एक दिन पहले ही आपको कुछ नियम शुरू करने हैं। जैसे बाल आदि आप एक दिन पहले ही धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में बाल नहीं धोए जाते हैं और द्वादशी को भी बाल नहीं धोए जाते हैं। तो आपने अवश्य ही बाल धो लेने हैं 10वीं को ही। व्रत के एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य का धारण कर लेना है, क्योंकि यह एकादशी का जो व्रत है त्रिदशी अनुष्ठान होता है, यानी कि जो 10वीं तिथि से लेकर नियमों का आपको पालन शुरू करते हैं। हम एकादशी को इस प्रकार से व्रत करते हैं और द्वादशी को इसका पालन करते हैं। तब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, शुद्धि का पालन करना होगा। वस्तुओं का त्याग कहा गया है व्रत के एक दिन पहले ही, जैसे लहसुन प्याज आदि का त्याग एक दिन पहले ही हमें कर देना चाहिए। कुछ भक्तगण ऐसे होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं पर एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उन्हें भी मांस मदिरा का सेवन एक दिन पहले ही बंद करना चाहिए। कांसी के पात्र का भी प्रयोग आपको 10वीं तिथि को त्याग देना चाहिए। मसूर की दाल 10वीं तिथि को नहीं खाना चाहिए। शहद का प्रयोग भी वर्जित है। शहद का प्रयोग 10वीं, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन वर्जित पूजा में है। पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मूली और बैगन जो है वर्जित होता है। संभव हो तो एक वक्त ही भोजन करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले भी रात्रि को आहार नहीं लेना चाहिए। रात्रि को अच्छे से
दंत धावन करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई दाना मुंह में ना रहे। और एकादशी वाले दिन जिस दिन व्रत कर रहे हैं उस दिन सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए। उठने के बाद स्नान कीजिए, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। वस्त्र धारण करके और आज की एकादशी का व्रत पूजन संकल्प करते हुए कीजिए। अब बात करते हैं एकादशी वाले दिन आपको पूजन आदि कैसे करना है और संकल्प आदि कैसे करना है, क्या सामग्री चाहिए। इससे पहले तो आपके पास भगवान श्री विष्णु का कोई स्वरूप होना चाहिए, अर्थात कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए। आपको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा और चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र लीजिएगा। रोली मौली, 5 सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ, यह सामग्री जो है आपने विशेष रूप से लेनी है। इसमें कपूर अवश्य ले लीजिएगा, कच्चा कपूर वहाँ ले लीजिएगा और एक तांबे का लोटा लगेगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल ले लीजिएगा। यह सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एकत्र करके और उस स्थान पर आसन लगा के बैठ जाइए जहाँ बैठकर आप सभी को पूजन करना है। वहाँ भगवान की चौकी लगाइए या जो आपके लिए पूजन उत्तम स्थान है घर में, वहाँ पर बैठ जाइए। लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले से थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फूल के माध्यम से एक फूल से सभी स्थान पर जहाँ बैठकर पूजन कर रहे हैं वहीं पर जल के छींटे दीजिए और जो सामग्री है उसके ऊपर भी जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान भी शुद्ध हो जाएगा और वह सामग्री भी पवित्र हो जाएगी, भगवान को अर्पण योग्य हो जाएगी। प्रकार से जल की छींटे देकर आपने स्थान और सामग्री को शुद्ध किया। आप चौकी लगाइए, चौकी पर लाल वस्त्र है तो लाल और पीला वस्त्र बिछा लीजिए। भगवान नारायण की जो तस्वीर है या प्रतिमा है उसके पास जो है उसे बरामद कीजिए, स्थापित कीजिए। उनके पास यानी उनके सामने दीपक जलाइए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा और तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा और विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार से भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान की स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ को धो लीजिए। आपने जलाशय में करनी है, इसलिए एक छोटे से पात्र में किसी कटोरी में या कोई लोटा है तो उसमें थोड़ा सा जल, गंगा जल मिलाकर वो भी भर लीजिए। और अब आप उस जल से एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर रखेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। जलाचमानी करने के लिए जलाचमानी का जो विधान है दर्शकों वह होता है कि 6 मासा जल आप निर्जला व्रत में भी ले सकते हैं आचमानी के रूप में। यह शास्त्रीय विधान है, यह कथा में भी वर्णन आता है। अब आप कहेंगे 6 मासा जल कितना होता है, तो लगभग 6 मासा 7 बूंदें होती हैं। ये इसलिए 3 बार जल पीना होता है, तो यह समझो कि 2-2 बूंद जल आपने एक एक बार में लेना है चम्मच में। एक एक मंत्र पर अपने हाथ पर जल लीजिएगा और पी जाएगा। ओम माधवाय नमः, जल पी लीजिए। ओम केशवाय नमः, जल पीजिए। ओम नारायणाय नमः, जल पीजिए। ओम ऋषिकेशवाय नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ को धोकर मौली बांधिए, अपने आप को तिलक कीजिए और भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पहले दीपक को जलाएं, धूप को प्रज्वलित कीजिए। सबसे पहले आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर 1 रुपया का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। अधिक जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासाय शुक्ल पक्ष एकादशी पुण्यतिथि, बुधवासरायण पुत्र रत्नम प्राप्तायाम सुख संपत्ति प्राप्त व्यर्थ उत्तम स्वास्थ्य कामनार्थम भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थ पुत्रदा बोलिए श्री विष्णु और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। आपने जो यह संकल्प किया है कि आप जो एकादशी का व्रत है यह पुत्र के प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन संपत्ति और सुखी जीवन के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसमें से जो आप नहीं करना चाहते हैं वह ना भूलिएगा, बाकी सब बोल दीजिएगा। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे, तो पूजन करने के लिए उनके सामने जो आपने तस्वीर रखी हो तो उनके सामने एक कटोरी रख दीजिए। उसमें आप पूजा की सामग्री करते जाइए और जिनके पास प्रतिमा है वह उस प्रतिमा को किसी भी थाली में या ऐसे पात्र में रख दीजिए जिससे कि आप उनको स्नान करेंगे तो जल जो है फैले नहीं। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आज आचमानी आप सभी को अर्पित करना है। एक एक चम्मच, एक एक जल, एक एक मंत्र पर अर्पित कीजिएगा। भगवान के सामने रखी कटोरी में जो पूजन है उसको, प्रतिमा को आपको करना है। जैसे जैसे हम बताएंगे आप सभी को वैसे वैसे करते जाना है। ओम नारायण नमः पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत श्री विष्णु प्रसन्नाय श्री विष्णु निमित्तार्थ यह पद के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वह भगवान के पद प्रक्षालन, पैरों को धो लीजिएगा इस जल से। अब भगवान को अर्घ देंगे। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो शंख से जल भरिएगा, उससे अर्घ दीजिएगा। जो तस्वीर है उसका पूजन करिए। वह 1 चम्मच जल लेकर आपको भगवान के सामने के पात्र में छोड़ दीजिएगा।
फिर उसके बाद भगवान के रूप में जल अर्पित करेंगे। एक एक चम्मच जल लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा, स्नान कराइएगा। जो तस्वीरें पूजन करें वह एक चम्मच लेकर जल सामने रखे पात्र में छोड़िए या फूल से तस्वीर को छींटे दीजिए जल के। और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वह भगवान को नहलाइएगा। शंख में जल भर के उसे नहलाइए। भगवान को पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और भगवान को गंगा जल मिलाकर उसको फूल पर लगा दीजिए और तस्वीर के सामने अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वह पंचामृत से अच्छे से भगवान को फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो तस्वीर को शुद्ध जल से छींटे दीजिए फूल के माध्यम से और बाकी लोग प्रतिमा को नहलाइए। शुद्ध जल से अच्छे से इस प्रकार से मंत्र बोलते जाइए। अच्छे से नहलवा दीजिए। भगवान को नहलवा के वस्त्र अर्पित कीजिए। तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वहाँ अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वह प्रतिमा को थाली आदि से निकाल लीजिए और अपने स्थान पर विराजमान कीजिए। वहाँ वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए। तो जनेऊ को रोली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए। इस समर्पित कीजिए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को समर्पित कर दीजिए। भगवान तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद आप सभी को पुष्प अर्पित करना है। ओम पुष्प अर्पित कीजिए और फूल की माला जो है आपके पास वह भाई भगवान को पहनाइए। भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। करने के बाद धूप दिखाएं और दीप दिखाएं। ओम धूप दिखाकर नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य क्या होता है? आपके पास कोई फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, अन्यथा मिश्री या बतासा भी अर्पित कर सकते हैं। जल आचमनी कराइए। जल आचमनी के रूप में एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। जल आचमनी कराने के बाद तांबुल लीजिए। एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, थोड़ा सा कपूर रखिए। इससे पहले मैंने तांबुल में कपूर एक ही बार रखवाया है, मैं हमेशा नहीं रखवाती हूँ। इस एकादशी पर रखना है। उसको अपने हाथ में ले लीजिए। दोनों हाथों में दूसरा हाथ नीचे लगा लीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, यह एकादशी का व्रत हम संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हे जनार्दन, यह तांबुल हम आपके लिए अर्पित करें और प्रार्थना करते हैं कि आप इस तांबुल को स्वीकार करें और हमें संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। इस प्रकार से वह तांबुल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद जब हम विसर्जन करेंगे तो भी मैं एक विशेष विधि बता रही हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्रदा एकादशी के लिए। तो हमारा जो पारण का वीडियो होगा उसमें आप अवश्य देख लीजिएगा। इसका पारण कैसे करना है, विसर्जन कैसे करना होगा। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को वह दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़ करके नमस्कार कीजिए और फिर आप पुत्रदा एकादशी की कथा को सुनिए। कथा को सुनिएगा, उसके बाद भगवान की आरती कीजिएगा। उसके बाद दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करते रहिएगा। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा बताई गई है। आप कीर्तन कर सकते हैं, रात्रि जागरण कर सकते हैं। आप सभी बहुत ही अच्छा रहेगा एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करना। अब आप सभी को बताते हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है। तो देखिए 30 तारीख को सुबह 7:51 पर और यह 31 तारीख को समाप्त हो जाएगी सुबह 5 बजे, अर्थात सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सूर्योदय के अनुसार तो एकादशी दोनों ही दिन नहीं है। 30 तारीख को तो सुबह 7:51 पर आरंभ होगी, दोनों ही दिन नहीं है। 30 तारीख को जो सुबह है 7:51 पर आरंभ होगी। बहुत सारे लोग इसे 30 तारीख को कह रहे हैं और गूगल पर भी बहुत सारे लोगों ने इसे 23 तारीख को ही लगाया है। वह बिल्कुल गलत है। भूल कर भी आपको 30 तारीख को यह व्रत न कीजिएगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि 10वीं वेदा अगर आपने व्रत किया है तो नरकगामी होते हैं। और मैं यह एक अपने आधार पर नहीं, 4-6 पुराणों के आधार पर आप सभी को बता रही हूँ। मैंने पहले भी पुराणों के आधार पर आपके लिए वीडियो बनाए हैं जिसमें वर्णन आता है कि एकादशी के विषय में सीधा सीधा लिखा है कि अगर कोई 10वीं वेदा एकादशी करता है तो वह नरकगामी ही होता है। और इसके विषय में वर्णन अनेकों पुराण में, विष्णु पुराण आप सुनेंगे वहाँ पर भी है, आप भविष्य पुराण सुनेंगे वहाँ पर भी है, नारद पुराण सुनेंगे तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है। यदि कोई आकर कहे कि स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि 10वीं वेदा करो तो उसको भी अनुचित मानना। यह ब्रह्मा की बात कोई टाल नहीं सकता। सच है कि आपको 10वीं वेदा एकादशी कभी भी नहीं करनी चाहिए। और अगर 30 को करते हैं तो यह 10वीं वेदा होगी, क्योंकि सूर्य का उदय 10वीं तिथि में हो रहा है। इस दिन सूर्योदय हो रहा है सुबह 7:18 पर। एकादशी आ रही है 7:51 पर। और इसका तो नियम भी है, पुराण कहते हैं कि 1 घंटा 36 मिनट पहले भी अगर 10वीं तिथि है उस दिन भी व्रत नहीं करना चाहिए। तो फिर वहाँ तो सूर्य का उदय ही 10वीं में हो रहा है, इसलिए 30 तारीख को भूल कर भी व्रत नहीं कीजिएगा। व्रत आप 31 तारीख को करेंगे। अब कुछ लोग कह सकते हैं
यहाँ तो सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो रही है। तो शास्त्रों में भी शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करना उत्तम है। अगर एकादशी का क्षय हो रहा है तो और सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है तो, परंतु दशमी वेदा आपको एकादशी नहीं करनी चाहिए। इसलिए 31 तारीख को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत आपने करना है। दिन रहेगा बुधवार का, सूर्योदय से पहले 3 घंटे उत्तम है। 2 चौघड़िया लाभ और अमृतकाल रहेगा, दोनों ही चौघड़ तो आप सुबह के 3 घंटों में पूजन कीजिएगा, बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। विधि मैंने आपको बता दी है। कुछ और पूछना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अन्यथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। सिद्धि।